हाय सेजिटेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैस 23 से लेके 29 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हीलिंग लाइट एंड द कॉन्सियसनेस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग लाइट। वेदर वो माइंड में स्टक हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, जिस भी वजह से आप स्टक हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना उस स्टकनेस के प्रति ऑफर दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहे हैं या फिर रिजल्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। क्योंकि सी 8 and 8, ओके, माइंड में जो भी आपके टेंशन चल रहे हैं ना किसी भी वजह से, अगर आपने एक्ट किया हो, हियर इज़ द रिजल्ट। जैसे कि लव वाइज, अगर आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई खटास आ गई हो, अगर आपने मैच्योरली अपने लव को सुलझाने की कोशिश की हो, तो यहाँ पर हैप्पी आउटकम निकल के आ रहा है। ओके, फिर से आप मिंगल हो रहे हो गिले शिकवे को दूर करते हुए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना ये हफ्ता आप लोग जो भी जिस भी वजह से स्टक हो उसमें अगर आप एक्ट करते हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना रिजल्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हील होते हुए मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में वरीज है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आपके वरीड है, टेंशन है, नेगेटिविटी है या फिर एंजाइटी है, उसको लेट गो कीजिए, उसको सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जैसे सोच रहे हो कि यार मेरे पास मनी इनफ नहीं है, कैसे मैं मैनेज करूँ, आप एक्ट करो एंड यूनिवर्स पे छोड़ दो, अपने आप ही यूनिवर्स आपको ना उसके प्रति रिजल्ट दे देंगे। ओके, जस्ट इसलिए यूनिवर्स बोला जाए सरेंडर वरी, जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है रिलीज योर इमोशनल बैगेज। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ जो भी आपकी इमोशनली नेगेटिविटी है, अप्स एंड डाउन चल रहे, इमोशनली आप ड्रेन हो रहे हो, उसको लेट गो कीजिएगा। ओके, ताकि आप अपने शेड्यूल योर सेल्फ, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अपनी डे टू डे रूटीन को अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा। ओके, शेड्यूल योर सेल्फ, अपने आप को रूटीन वाइज फॉलो कीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी, मैं भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना रूटीन को फॉलो नहीं करते हो। ओके, अपने काम पे उतना फोकस नहीं करते। वैसे भी सैजिटेरियस आप लोग ना फोकस तो करते हो बट कहीं ना कहीं लेजीपन भी दिखाते हो, तो इसीलिए कुछ लोगों के लिए ये बोला गया है कि शेड्यूल रूटीन को फॉलो कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट पाना चाहो पा सको। ओके, तो मैं इन वन लाइन ये बोलना चाहूँगी, ये हफ्ता है जो भी वरीड है, टेंशन है, टेंशन है जिस भी वजह से, उसको सरेंडर करना है, गो विद द फ्लो कीजिएगा एंड कहीं ना कहीं एक्ट कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर सक्सेसफुल रिजल्ट मिले जिस भी वजह से आप वरीड हो। ओके, यूनिवर्स यहाँ पर ना गैस आपको ऑफर दे रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की दे रही है, सक्सेस देना चाहते हैं, तो जस्ट सोचते मत रहिएगा, ऐड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट पा सको। ओके, क्योंकि जब हम सोचते रहते हैं, एक्ट नहीं करते, तो यूनिवर्स हमको रिजल्ट कैसे देंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट है इस हफ्ते, यूनिवर्स आपको वो रिजल्ट देना चाहते हैं। जो भी आपके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, सैडनेस हुआ था, काम नहीं बन पा रहे थे, अगर आपने एक्ट किया हो तो यहाँ पर इस रिजल्ट इज हियर। ओके, सो लेट्स गो डीपर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी, कहीं ना कहीं आप 4 ऑफ कप की कार्ड है। ओके, 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग। ओके,
जो भी आपकी लाइफ में नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, इमोशनली ड्रेन महसूस करना, डिसअपॉइंटमेंट महसूस करना, सैडनेस महसूस करना, ओके, या फिर रिजेक्शन महसूस करना। बट गाइस, रिजल्ट है यहाँ पर, यूनिवर्स आपको रिजल्ट देना चाहते हैं, तो जस्ट फोकस होइए, जो भी वरीड है उसको लेट गो कीजिए, फोकस होइए अपनी इस अपॉर्चुनिटी के प्रति, अपने इस सपोर्ट के प्रति, अपनी इस रिजल्ट के प्रति। मे भी शायद लव वाइज कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा देर डिस्कनेक्ट हो गए हों, तो इसे सोचें कि कैसे लव वाइज फिर से कंफर्टेबल हुआ जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप ही जाले बॉड गाइस, ओवर थिंकिंग करें, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे, सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में हैप्पी हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाए, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में रीयूनियन हो, जस्ट लाइक दिस, कैसे कैसे कैसे। See, 8 of Swords. I told you, na, 8 of Swords is there. The guilt, okay, frustration. कहीं ना कहीं जैसे कि आपकी लाइफ में मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, कैसे मैं मनी वाइज मैनेज करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, मनी वाइज कंफर्टेबल हूँ। यू आर सो मच स्टक गाइस, या सी, स्टक हो, बर्डन सी महसूस कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये सोचो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को मैनेज करूँ, ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ को मैनेज करूँ। सी सारे कार्ड, Says what's going on? See, so much burden है, so much tension है, so much stuckness है, माइंड में फ्रस्ट्रेशन है। आप सोचो कि कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करो, वेदर लव वाइज हो, फाइनेंशियल वाइज हो, करियर वाइज हो, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट एक्ट कीजिए, जो भी स्टकनेस है वो लेट गो कीजिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं, जिस भी वजह से आप सैडनेस हो, बर्डन है, फ्रस्ट्रेशन हो, ओके। क्योंकि ये हफ्ता ना, अगर आप एक्ट करें फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, आपके बर्डन ख़त्म हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ताकि आप कंफर्टेबल हो सको, ओके। लव वाइज भी अगर आप स्टक हो तो भी आप सोचोगे कैसे लव को पीसफुल लव बनाया जाए, एक्ट कीजिएगा मैच्योरली, समझदारी से, ताकि आपके लव वाइज जो भी प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होके कंफर्टेबल हो सको। क्योंकि अगेन सी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जगलिंग है, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क है, मनी वाइज भी प्रॉब्लम चल रही है, इधर से लेके उधर, उधर से लेके उधर कर रहे हो। हार्ड वर्क करने के बाद भी आप अपनी लाइफ को उतना मैनेज नहीं कर पा रहे हो जितना आप मैनेज करना चाहते हो, ओके। बैक एंड फोर्थ हो रहा है। कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी जगलिंग है, बट कहीं ना कहीं सी, जो भी आप लोगों की लाइफ में जगलिंग है, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ब्रेक थ्रू हो रहा है। सडन आपको ना इस जगलिंग पार्ट से यूनिवर्स उभार रहे, सी राइज अप करवा रहे, अगर आप एक्ट कर रहे हो तो। ये जगलिंग, अगर मनी वाइज जगलिंग चल रहा है, अगर आपने पास में एक्ट किया हो, दे द सडन चेंज, दिस इज द टावर मूवमेंट हो रहा है, राइज अप हो रहे हैं, सोल्यूशन मिल रहा है, ओके। वाओ, ब्रेक थ्रू हो रहा है गाइस, टावर मूवमेंट हो रहा है सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में, जिस भी एरिया में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो उसके प्रति। लव वाइज भी कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, तो भी यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, इसीलिए आप कहीं ना कहीं 6 ऑफ सोर्स पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रीलोकेट हो रहे हो, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, पीस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं बैलेंस करते हो आगे बढ़ रहे हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आपने एक्ट किया हो तो सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, सडनली आपकी लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके मूवमेंट कर सको, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 10 of Wands, एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, बहुत ज़्यादा भार होना, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू भी चल रही है, तो भी यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में बर्डन की वजह से अगर किसी की हेल्थ इश्यू भी चल रही थी, तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर 10 of Wands की एनर्जी, सो मच काम, सो मच हार्ड वर्क, सो मच कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, बट सी, सक्सेस इज रिवर्स, मैच्योरिटी इज हियर। अगर आप मैच्योरली अपनी इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैच्योरली डील करो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली उस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए मूव ऑन हो सको, ओके, एंड पीस लेके आ सको,
एंड ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, हमारी प्रॉब्लम ना गाइस क्या बोलते हैं, हमारी प्रॉब्लम तब ख़त्म होती है जब कोई सपोर्ट आता है। ओके, यहाँ पर कोई और साइन भी सपोर्ट है। जब कोई रिजल्ट आता है तो यहाँ पर रिजल्ट भी है। जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। ओके, तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। व्हाट एल्स? ओके, या क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर ना एक और चांस देना चाहती है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, मूव ऑन हो सको, पीस लेके आ सको, सक्सेसफुल लाइफ बना सको। ओके, तो गाइस सैश मैं यही बोलूँगी, ये हफ्ता है अगर आप एक्ट करते हो कॉन्फिडेंटली अपने प्रॉब्लमों के प्रति, यूनिवर्स आपको सक्सेसफुली उससे बाहर निकाले। तो एक्ट कीजिएगा, वरीड को साइड में रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सो मच आप सोच रहे हो कि कैसे प्रॉब्लम को मैनेज किया जाए। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपने जो भी अगर एक्ट किया हो तो सडन आपको रिजल्ट मिल रहा है, सडन आप मूवमेंट कर रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके लाइफ में प्रेशर है, नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं अगर मैच्योरली डील कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको सडनली उभार रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे के, सपोर्ट दे के, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली लाइफ बना सको। ओके, लव वाइज अगर मैं बोलूँ तो लव वाइज भी कहीं ना कहीं आपको मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सडनली पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो आप पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी लव वाइज आपको सेकंड चांस मिल रहा है और आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी, यस अगर आपने एक्ट किया है तो मिडिल पार्ट से ही आपको अपॉर्चुनिटी दिखना चालू हो जाएगा, आइडियाज़ के जरिए, सपोर्ट के जरिए, या फिर अगर आप एक्सपेक्ट करें ऑफर, रेस प्रमोशन तरह की, उसके जरिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक से। ओके, वॉज द हिडन पोर्शन? सी, हिडन पोर्शन में यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। आपने ऐड कर लिया एंड जस्ट वेट करियो कि कब आपके लाइफ में ऑफर आए, अपॉर्चुनिटी आए, सपोर्ट आए, या फिर रिजल्ट आए। ओके, या फिर गुड न्यूज आए, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके सर, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी, ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ सको। सी, एंड देयर इज द सपोर्ट आल्सो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में आपने एफर्ट डाल लिया सैज, तो आप वेट करते रिजल्ट का। रिजल्ट इज हियर, चॉइसेस है, सपोर्ट है, राइज अप हो रहे हो, ताकि आप इमोशनल तौर से बैलेंस करते हुए मूवमेंट कर सको। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। तो सी, लव वाइज भी यहाँ पर सडनली हफ्ते के मिडिल पार्ट ऑफ द वीक से आप लोग आपकी बात बन रही है, बॉन्डिंग हो रहा है, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो लव वाइज, ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, तो जो भी आप वेट कर रहे हो सडनली आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, अगर आपने एक्ट किया था तो। चॉइसेस भी आ रहे हैं, आउटकम में क्लैरिटी आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, लाइफ के प्रति क्लियरली मूवमेंट हो रहा है। ये सब सोर्स है गाइस, ये सब सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस। रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप लोग मैच्योरली डील करें ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। दिस इज द मास्टर का कार्ड है गाइस। ओके, मैच्योरली आप अपनी प्रॉब्लम को, वैसे भी आप लोग नॉलेजेबल पर्सन होते हैं गाइस, मैच्योरली डील करें ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको इमोशनली। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम सैज डेफिनेटली यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके साथ में डील करें। अदरवाइज सी, आउटकम में आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, ब्लेसिंग आ रही है, मैच्योरली डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली मूवमेंट कर सको, एंड रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है, ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, तो आउटकम इज़ ब्यूटीफुल, ब्लेसिंग है अपनी लाइफ में, जो भी आपके डिजायर है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए। तो मैच्योरली डील कीजिएगा, पीसफुली डील कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली रिजल्ट पा सको। गाइडेंस, लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है गाइस। गाइडेंस के तौर पे कोई सपोर्ट भी है, लिब्रा पर्सन। ओके, अदरवाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए, एक्ट कीजिए, ताकि आप अपने फ्रूट को तोड़ सको। ओके, गाइडेंस है नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एफर्ट डालते रहिए, बैलेंस करते हुए, मैच्योरली, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रूट लेके आ सको। ओके, एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल सके, दैट इज योर गाइडेंस। बैलेंस करते हुए चलिएगा। सी, कहीं ना कहीं अगेन 9 ऑफ पेंटिकल, सी डबल 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मैं ये बोलूँगी यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं, एफर्ट डालिएगा,
एंड जस्ट रिजल्ट पाइएगा। तो यही बोलना चाहूँगी, जो भी आप रिजल्ट पाना चाहते हो, क्योंकि दिस टू कार्ड इज़ विश फुलफिलमेंट। जो भी आप एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बैलेंस करते हो मैच्योरली, समझदारी से, रिजल्ट इज हियर, ओके, फ्रूट इज देयर, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं। तो एफर्ट डालते रहिए, आपको आपका रिजल्ट यहाँ पर यूनिवर्स देना चाहते हैं। ओके, वाओ, डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिए, बैलेंस करते हुए मैच्योरली, जो भी आप रिजल्ट चाहते हो इस ईयर गाइस, दैट इज योर गाइडेंस इस ईयर। एंड सी, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। ये सब कब का कार्ड है? ये सब का पिजल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। ओके, ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है, ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में ऑफर है, ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में चेंज है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस लक है, अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम करके अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आने का, चेंज लेके आने का। स्लो प्रोसेस है, तो जस्ट पेशेंटली काम कीजिएगा। ओके, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी एंड दिस इज द डीपर मीनिंग। ओके, तो ये हफ्ता आप जो भी एक्ट कर रहे हो, आप लोगों की लाइफ में चेंज है, लक के सारे आपको रिजल्ट मिल रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, स्लो प्रोसेस है, बट जस्ट कीप गोइंग। ओके, कीप गोइंग, क्योंकि यहाँ पर आप वरीड हो रहे हो कि यार मैं एफर्ट डाला बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट इज हियर, स्लो प्रोसेस है, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा ना वो लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा। ओके, तो जस्ट एक्ट करते रहिएगा, डोंट गिव अप, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता आपको रिजल्ट मिल रहा है, वेदर वो ऑफर के जरिए हो, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो कोई गुड न्यूज़ हो, क्योंकि लक आपके साथ में है। ओके सैज, तो एक्ट करते रहिए एंड पेशेंट रखिएगा। आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस, सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, सैज मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए है। पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, जिनको भी आप अपना मानते हो उनसे हेल्प मांगे, ताकि आपके जो भी बर्डन है वो थोड़े से कम हो जाए। ओके, या तो फिर बातचीत कीजिए उनके सोल्यूशन से, उनके बातचीत करने से आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाए। तो आस्क फॉर हेल्प, आप आपके आपके सराउंडिंग में ही हेल्प है, तो उनसे जुड़िए और उनसे हेल्प मांगिए ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, सक्सेस इज देयर। ओके, यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है, आप बोलोगे कि मुझे रिजल्ट मिलेगा, या अगर आप एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल तो रिजल्ट जरूर मिल रहा है। ओके, राइज अप हो रहे हो। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, एक्शन इज नीडेड, एक्ट कीजिए, रिजल्ट पाइए। ओके, अगर आप ना जस्ट सोचते रहोगे तो मे भी शायद रिजल्ट ना मिले, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज अ टाइम पीरियड, 1 साल लग सकते हैं यहाँ से आपको स्टेबल होने के लिए, रिजल्ट मिलने के लिए, शादी होने के लिए। दिस इज द टाइम पीरियड, 1 साल। ओके, फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। दिस इज द कार्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, तो जस्ट पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में। ओके सैज, सो पहला 1, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के कनेक्शन में आपके सारे सवालों के जवाब हैं। कनेक्ट होइए अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ में, उनसे हेल्प मांगिए, वहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों की लाइफ में सक्सेस है, विक्ट्री है, राइज अप हो रहे हो, सो कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, एक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको रिजल्ट मिले, क्विक रिजल्ट। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, 1 साल लग सकते हैं आप लोगों को स्टेबल होने में, शादी होने में, सक्सेस मिलने में। दिस इज द टाइम पीरियड। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके सैज, यस सैज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।